Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Shiv Learners. Today's topic is growing up as boys and girls. This is the fourth chapter of class 7th. तो बेसिकली इस चैप्टर में दिया क्या हुआ है अबाउट द जेंडर इक्वालिटी. तो जेंडर इक्वालिटी क्या होती है? इफ वी ट्रीटेड इक्वली टू एवरी जेंडर्स पर्सन इट इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी. कि हम सभी तरह के लोगों को, ठीक है, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, उनको इक्वली ट्रीट करते हैं. दिस इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी. और इसी के साथ आता है जेंडर जस्टिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी जेंडर के पर्सन को क्या करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सकें. एज सोसाइटी आप देखते हो मेनी प्लेसेस हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि बॉयज को ज्यादा पढ़ाना चाहिए. और खासकर विलेजेस एरिया में तो होता ही है कि अगर घर को आगे बढ़ाना है, घर में सबसे ज्यादा किसी को पढ़ाना है तो किसको पढ़ाना है, बॉयज को पढ़ाना है. और गर्ल्स को एट द सर्टेन एज फिर क्या किया जाता है, उनकी मैरिज करा दी जाती है या उनको उतना पढ़ने का की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती. तो यही पूरा चैप्टर इस पे बेस है. तो हम एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे. तो मैंने क्या किया है, पूरा समराइज कर दिया है चैप्टर को और यहाँ पे मैंने उसके की पॉइंट्स को नोट डाउन करवा दिया है. देखिए क्या लिखा हुआ है. जो फर्स्ट आपका पॉइंट है, लिखा हुआ है जेंडर जस्टिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू टू बी हाईलाइटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में कि अगर एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी हमें ग्रो करना है तो हमारे जो सराउंडिंग में जेंडर जस्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी पर्सन भी इंपॉर्टेंट है. अभी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स को बताऊंगा, आर्टिकल्स को बताऊंगा जो कि आपको जेंडर इक्वलिटी प्रोवाइड करता है. इस चैप्टर में अलग अलग रीजन के पर्सन के बारे में बताया गया है. जैसे कि एक समून आइसलैंड है, ठीक है. ये समून आइसलैंड कहाँ है? एक पैसिफिक ओशन के पास में, इन द साउथ ऑफ द पैसिफिक ओशन, एक साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन. एक लार्ज ग्रुप ऑफ आइसलैंड है जहाँ पे लोग, एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइसलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है. वहां पे 1920s में चिल्ड्रन जो है कभी भी स्कूल नहीं जाते थे. इन 1920s चिल्ड्रन in this island did not go to school. When the babies started walking to own, अब जो उनके बच्चे होते थे, ठीक है, उस आइसलैंड में जो रहते हैं उनके जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे कि जैसे ही बच्चा चलना फिरना स्टार्ट किया तो मदर फादर जो थे, वो जो उनके पेरेंट्स होते थे वो उनका टेक केयर नहीं करते थे. और उनसे जो बच्चे छोटे हैं उनसे जो बड़े बच्चे रहते थे उन्हीं को सब कुछ उनका टेक केयर करने के लिए छोड़ देते थे. तो यही बात लिखा हुआ है. व्हेन द बेबीज स्टार्टेड वॉकिंग ऑन ओन दे वर लेफ्ट under the care of their old brothers and sisters. Children as old as 5 years looked after their younger siblings. After attaining 9 years of age, boys joined the older boys for outdoor activities like fishing, planting coconuts. However, girls continue looking after the younger ones. अब जब बच्चे 9 years के हो जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जो बॉयज हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज में लग जा रहे हैं क्योंकि वहां पे एजुकेशन का कोई सिस्टम था नहीं. तो वो क्या कर रहे हैं, बॉयज फिशिंग कर रहे हैं. आइसलैंड के किनारे हैं, ऑब्वियस की बात है कि आइसलैंड के किनारे हैं तो वहां पे फिश जो है एम्पल अमाउंट में मिलेगा तो फिशिंग करते थे. कुछ बच्चे क्या करते थे, कोकोनट को प्लांट करते थे. और गर्ल्स क्या करती थी, वो अपने से छोटे बच्चों का टेक केयर करती थी उस समय. नेक्स्ट पॉइंट आपका इस चैप्टर में है. When girls become teenagers is that 14 years of age they were allowed more freedom as they could then go for fishing, plantation activities or help their mothers in cooking. अब जैसे गर्ल्स भी 14 ईयर्स की हो जाती थी तो उनको भी थोड़ी सी और फ्रीडम मिल जाती थी. वो क्या कर सकती थी, फिशिंग कर सकती थी या प्लांटेशन की एक्टिविटीज कर सकती थी और अपने मदर का हेल्प करती थी. अब ये तो हो गया आपका समून आइसलैंड की बात, ठीक है. समून आइसलैंड में ये सारी चीजें हो रही हैं. आगे मध्य प्रदेश की बात हम देखते हैं. तो इन मध्य प्रदेश इंडिया बॉयज एंड गर्ल्स हैड अ डिफरेंट आउटलुक. द स्कूल फॉर द बॉयज was open while the one of girls was closed. कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की अगर उसी सिनेरियो में देखें
तो वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज को डिफरेंट तरीके से देखा जाता था। उनका अगर बॉयज का जो स्कूल होता था वो बहुत ज्यादा ओपन होता था कि वहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, ओपन फील्ड में खेलते थे, ठीक है। और गर्ल्स के लिए क्या होता था, वो स्कूल बहुत क्लोज होता था, एक एक कह सकते हो कि चार दीवारी के अंदर रहता था, और वहां पे ही एक छोट स्कूल के अंदर ही छोटा सा आंगन होता था, उसी में गर्ल्स खेलती थी। और बॉयज के लिए क्या था कि ओपन स्पेस दिया जाता था। नेक्स्ट, men and women do equal work but it is not valued equally। अब मेल और फीमेल, ठीक है, मेन और वीमेन दोनों का वर्क जो होता था इक्वल होता था, दोनों एक जैसे काम करती थी, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता, मेल को दिया जाता था, और विमेन के वर्क को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हो क्या रहा है एक्चुअली, कि गर्ल्स को हैज हम क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन बाउंड्रीज के अंदर रख रहे हैं, और उनको उस तरह से उनके माइंडसेट को उनको उस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि यू आर द वंस, कि आप जो हमेशा एक बाउंड्री में रहोगी। और बॉयज को क्या किया जा रहा है, जो बाउंड्री उनको एक तरह से ओपन फील्ड दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जब बचपन से ही उस माइंडसेट पर हम डाल रहे हैं, तो बच्चे के मन में भी क्या आ रहा है कि मैं यहाँ तक ही जा सकता हूँ, या मैं यहाँ तक ही कुछ कर सकता हूँ। तो वो गर्ल्स के लिए बना दिया गया, और बॉयज को क्या कर दिया गया है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो ये सोसाइटी में क्या कर रहा था, एक तरह से बहुत ही ज्यादा इनडिफरेंस क्रिएट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ जो जेंडर इक्वालिटी में। नेक्स्ट वी हैव लुक दैट वैल्यूइंग हाउस वर्क्स। अब सबसे मेजर पार्ट देखिए, अगर जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एंड फिशिंग एंड माइनिंग इज द प्राइमरी एक्टिविटीज। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द रनिंग योर लिवलीहुड, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर आर यू लिविंग, जिस घर में आप रह रहे हो, इट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड वेल, बिकॉज योर डेवलपमेंट एंड योर स्ट्रेंथिंग इज योर हाउस। तो आपका जो स्ट्रेंथ है, जो आपका मेन पर्पस जहाँ से फील होता है, वो आपको क्या होता है, घर होता है, ठीक है। तो घर का जो सारा काम है वो कौन करता है, विमेन करती हैं। ऑब्वियस है कि आप अभी भी सोसाइटी में देखते हो कि घर का काम क्या करती हैं, सारा डिपेंडेंसी किसकी होती है, विमेन की होती है। मेल पर्सन मैक्सिमम टाइम वो बाहर के टास्क को ही परफॉर्म करते हैं, बट जो घर पे जो काम होता है उसको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती। जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं उसमें विमेन इतना ज्यादा अपना एफर्ट देती हैं, फिर भी उनको उतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। इसी के बारे में ये टॉपिक दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, valuing housework. Many women work in offices and many do not do only household works। अब बहुत सारी औरतें जो होती हैं, बहुत सारी लेडीज, आज हमारे वहाँ लिबरलाइजेशन आ चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, तो हमारे वहाँ सोसाइटी भी क्या हो चुकी है, बहुत ओपन हो चुकी है, और विमेन्स भी क्या करती हैं, ऑफिस में इक्वली मेल की तरह वर्क करती हैं। लेकिन बहुत सारी औरतें जो होती हैं घर का ही काम करती हैं। वैल्यूइंग हाउस work is an important element which needs to be propagate in society। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो घर के हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, ठीक है, उनको भी हम क्या करें, प्रोपोगेट मतलब होता है प्रचार करना। तो हमें सोसाइटी में उसको भी इक्वल दैट वैल्यू, टू गिव दैट इक्वल वैल्यू ऑफ द हाउस होल्ड वर्क which has been done by the women, and which has been equally the same to work in the office, ठीक है। जो वर्क ऑफिस में की जा रही, जो विमेन ऑफिस में वर्क कर रही है, मेल जो ऑफिस में वर्क कर रहा है, वो सेम, ठीक है, उससे ज्यादा एफर्ट घर के कामों में लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इक्वल उसे प्रोपोगेट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, if we look at the lives of domestic workers, they are involved in activities like sweeping, cleaning, cooking, washing clothes or dishes or looking after children. Most of these are women। अब देखिए घर के जो काम होते हैं, ठीक है, घर में जो अगर आप जानते ही हैं, आप इसी सोसाइटी में तो आपको सब पता ही है। तो स्वीपिंग यानी कि स्वीपिंग यानी कि झाड़ू लगाना, क्लीनिंग यानी कि सफाई करना, कुकिंग खाना बनाना, वॉशिंग द क्लोथ कपड़े धोना,
बर्तन धोना और बच्चों को देखना, ये सारे काम मोस्टली कौन करता है? विमेन करती हैं। एंड वी आर इन द सोसाइटी वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइव्ड ओनली द विमेन। ठीक है, तो कुछ भी होगा तो सारी लाइबिलिटीज किसके ऊपर है? विमेन के ऊपर है। नेक्स्ट वन इज a number of housework actually involves many different tasks. The work require strenuous and physical demanding situation. अब जो घर के काम होते हैं which is बहुत ज़्यादा, उसमें क्या होता है? मल्टीपल टास्क इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क इन्वॉल्व होते हैं, और उस काम को करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए और फिजिकल सिचुएशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे ये काम है जहाँ पे आपका फिजिकल लेवल बहुत ज्यादा लगता है, जहाँ मेंटल लेवल से ज्यादा क्या लगता है आपको घर के कामों में? फिजिकल लेवल। आई विल शेयर वन स्टोरी ऑन दिस ओकेजन, और यहाँ पे इस टॉपिक पे कि लेडी एक मैम थी, तो वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी। तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही ज्यादा सिविल सर्विसेज के बच्चों को ही पढ़ाती थी। उन्होंने एक बात कहा कि एवरी वर्क इज इक्वल। ठीक है, सारे वर्क क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, और हमें वी हैव टू ट्रीट एवरी पर्सन इक्वली बिकॉज, क्योंकि उसका जो काम है ना, हमें हर पर्सन को इक्वली ट्रीट करना है, क्योंकि जो उसका काम है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वाई? कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे बोला जाए कि मैं घर पे खाना बनाऊं, क्योंकि वो लंबे समय से सबसे वो पढ़ रही थी, उसके बाद जब प्रोफेसर बनी और उसके बाद बच्चों को भी पढ़ाया उन्होंने, तो उन्होंने एक बात कहा कि जब से मैं पढ़ रही हूँ और जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने कभी भी किचन में जाके कुछ कुक नहीं किया। तो मुझे खाना बनाना एक मेरे लिए बहुत हैवी टास्क है, कि अगर उन्हें कोई कहती है कि आप कुछ बना दो या कुछ चीजें प्रिपेयर कर दो डिश के रूप में, तो वो कभी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके लिए वो बहुत हैवी टास्क है। लेकिन अगर उनको ये कह दिया जाए कि आप इंटरनेशनल रिलेशन के चैप्टर्स को पढ़ा दो या कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा दो, तो वो उनके लिए आसान है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे घर में हमारे घर में क्या है, मतलब सोसाइटी में जो वुमेन्स होती हैं, जो काम करती हैं, हम उनको ज्यादा इक्वली वैल्यू नहीं देते हैं, बट एट द सेम टाइम हम उनको वैल्यू देते हैं विच हैज बीन गॉट द money through the services, or they have been the service or the power and authority, तो उनको ज्यादा हम प्रोपोगेट करते हैं, which is not a good thing for the society. नेक्स्ट वो आप समझ चुके होंगे आई थिंक, और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, that is women's work and equality. While the constitution does not discriminate between male and female, in reality discrimination still carries on. कहा जा रहा है कि हमारे भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशंस में भी, अदर वर्ल्ड्स के कॉन्स्टिट्यूशंस में भी, हमने मेल और फीमेल में रियलिटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। ठीक है, कोई भी ऐसा हमने जेंडर बेसिस पे किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को नहीं किया है। लेकिन अभी भी ये जो है हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी न किसी रूप से इम्प्लिसिट वे में अभी भी हो रहा है। लास्ट वन, the government has set up आंगनवाड़ीज और चिल्ड्रन केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस टू हेल्प वुमेन। अब घर के इतने काम होते हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं वुमेन्स दे पाती हैं, इसलिए क्या किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा आंगनवाड़ीज बनाई गई हैं और चिल्ड्रन केयर सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जहाँ पे वुमेन्स क्या कर सकती हैं, अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं, और जहाँ पे आंगनवाड़ीज की जो दाई होती हैं, या कह सकते हो जो टीचर्स होती हैं ऑफ आंगनवाड़ीज एंड टेक केयर्स ऑफ द अदर मेंबर्स, वो बच्चों का वहां पे ध्यान रखती हैं और उनको एक तरह से जो जिस तरह की फूड नरिशमेंट की जरूरत है, जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, वो वहां पे बेसिक चीजें उनको प्रोवाइड करती हैं। तो अबाउट दिस चैप्टर, एंड नाउ आई एम जस्ट टेल यू द वन थिंग, आर्टिकल नंबर यू हैव टू जस्ट सर्च इट ऑन। ठीक है, आप खुद से करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो सॉरी फॉर ग्लिच। आर्टिकल नंबर 15 के बारे में पढ़ना। ठीक है, सर्च करना तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, ठीक है, कास्ट, क्रीड, जेंडर, कलर, बर्थ ऑफ प्लेस
हैज बीन डिमिटेड, कि आप कभी भी, वो प्रोहिबिटेटेड है, ठीक है। प्रोहिबिटेटेड का मतलब कि आप कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी बेसिस पे, चाहे वो उसके जेंडर के बेसिस पे हो, क्रीड के बेसिस पे हो कि वो दूसरे धर्म का है ये दूसरे धर्म का है, उस बेसिस पे अभी आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। आप किसी के साथ ये नहीं कह सकते हो कि पब्लिक प्लेस जो होते हैं वहां पे आप किसी को जाने से रोक नहीं सकते हो। अगर कोई टेम्पल है तो वहां पे आप ये कास्ट के बेसिस पे किसी को नहीं रोक सकते हो, ठीक है। तो जितने भी चीजें हैं वहां पे हमने क्या किया है, प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किया है ऑन एनी ग्राउंड, ठीक है। किसी भी बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द टुडेज टॉपिक, और आप ये आर्टिकल नंबर 15 पढ़ लेना, और नहीं समझ में आएगा देन कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। और जो ये आपका फंडामेंटल राइट है उसको जरूर पढ़ना। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो दिया हुआ है पार्ट थर्ड, और आर्टिकल यहाँ से हैं 12 to 35, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये दोनों टॉपिक आप पढ़ोगे, कवर करोगे, ठीक है। सेल्फ, ये दिस इज एज अ होमवर्क फॉर यू, एंड फिर आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। आई थिंक दिस चैप्टर इज वेरी इजी। यहाँ पे आपके सेल्फ ओपिनियन ये होनी चाहिए कि आप लोगों को इक्वली ट्रीट करेंगे, एंड यू कैन नॉट बी सपोर्ट दैट्स द स्टीरियोटाइप थिंकिंग वेयर वी हैव टू द सेपरेट द वर्क फॉर द मेन एंड वीमेन, जहाँ पे हम मेल और फीमेल का पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं एज अ टाइम ऑफ बर्थ, कि अगर बॉय है तो इसको पूरी तरह से ओपननेस दी जाएगी, एंड गर्ल्स है तो उसको बाउंडेड किया जाएगा। दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी सोसाइटी। इफ वी वांट टू डेवलप एज अ नेशन एंड एज अ सोसाइटी, so we have to change this our thinking pattern and to promote equality amongst everyone. Okay, on this note I will end my lecture. Thank you so much.